डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना क्लास को शुरू करता हूं, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि कम समय में आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, टाइम कम और नॉलेज आपको ज़्यादा मिल जाए। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, वो है नल एंड वॉइड। इसे एक्चुअल में नल एंड वॉइड को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये समझ लीजिए आप, जैसे एक शादी हुई हस्बैंड और वाइफ, और उसके बाद कुछ दिनों बाद लड़की ने या लड़के ने कोर्ट में एक केस कर दिया कि ये जो शादी हुई है धोखाधड़ी से हुई है, जैसा हमें बताया गया था वैसा नहीं है, और अदालत उस शादी को मना कर दे कि ये शादी गलत है, अवैध है और इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो वो कहेंगे योर मैरिज इज़ डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तुम्हारी शादी को नल एंड वॉइड करार दिया जाता है, मतलब इनवैलिड है, शादी नहीं मानी गई है। तो ऐसे ही कोई भी केस, कोई भी मामला जिसे कानून इनवैलिड करार दे दे, वो अंग्रेजी में कहलाती है नल एंड वॉइड। तो आंसर रहेगा ये, या इसका एक आंसर होता इनइफेक्टिव। ठीक है, इसे भी नोट कर लो आप, निष्प्रभावी, जिसका कोई असर ना हो। ऑलमोस्ट नथिंग होता लगभग ना के बराबर। इनएप्रोप्रिएट होता है अउपयुक्त, अनुचित। इंटेंस होता है बहुत ज़्यादा। डिसलाइक होती है नफरत। तो इंटेंस डिसलाइक मीन्स हो गया बहुत ज़्यादा नफरत। फिर आता मीट वंस वाटरलू। तो ये वाटरलू जो है ये मिला के लिखना चाहिए था मुझे। ये वाटरलू ना एक जगह का नाम है, और यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी अंतिम पराजय का सामना किया था। तो हम इसी से याद कर लेंगे कि कोई पार्टी जो कांग्रेस या भाजपा या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर एक चुनाव में बहुत बड़े अंतर से हार जाए तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या कह सकते हैं अपनी अंतिम हार का सामना करना। अंतिम, पहली नहीं, अंतिम। तो नोट कर लेंगे इसे। ये होती पहली हार, ये नहीं है इसमें। और टू अंडरस्टैंड होता समझना। टू फ्राइटन समवन होता किसी को डराना या धमकाना। फिर इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंट्रेपिड। ये होता बहादुर। तो इसका सिनोनियम रहेगा बोल्ड। ये होता कमज़ोर। ये होता साथी, कंपेनियन, साथी, कंपनी देने वाला। ये होता डिस्मल, दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ या घटिया किस्म का। तो ये हमारे 4 शब्द हो गए। एनुई मीन्स होता है जब आपके पास बहुत सारा काम हो ऑफिस का, या किसी लेडी का घर में बहुत ज़्यादा काम है और उसे सोच सोच करके वो थकान फील करे, बहुत उसे चिड़चिड़ापन सा आए। तो ये थकान का जो होता है फील करना, एनुई कहलाता है। सिनोनियम रहेगा वेरीनेस। ये गुस्सा होता है। ये नहीं है इसका आंसर, यही थकान है इसके अंदर, मेंटलिटी है इसमें थकान से संबंधित। ये गुस्सा होता है, ये चिंता होती है, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल। फिर आते हैं बच्चों एरिड। एरिड किसी ऐसी भूमि को, ऐसे खेत को कहा जा सकता है जहां बहुत लंबे समय तक बारिश ना हुई हो, सूखा सा खेत है वो। तो या गर्मी में भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सूख गया है वो चीज़, तो एरिड बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं आप लगातार बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, गला सूख गया, तो जो फील होता एरिड सा फील होता। तो ये सूखा सा है। एंटोनियम बताना तो ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें नमी होती है, नमी। ये गर्मी की वजह से भी नमी जो होती, पसीना सा आता, वो भी हो सकता, या गीला होने से पानी से, वो भी। तो ये नमी होती, ये सूखा होता है। एंटोनियम हो गया प्लेंटीफुल होता, पर्याप्त। प्रोडक्टिव होता है जो प्रजनन कर सकता हो, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को उत्पादन कर सकता हो। और एग्रीएबल होता सहमत के लायक। विद इन बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। विद इन क्या है देख लो इधर आप। तो देखो बच्चों, विद इन का मतलब ये है जैसे ये कोई चीज़ है हमारी, इसके अंदर अंदर, यहाँ 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 अंदर अंदर कोई चीज़ है, तो विद इन द बॉक्स। या कोई समय है आपके पास भाई 2 बजे तक, तो विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर। तो के अंदर अंदर तो होता विद इन, लेकिन इसका जो एक्चुअल हमारा एंटोनियम रहेगा वो होगा से परे। यानी कि ये जो सीमा है हमारी, सीमा इससे परे, ये या ये कहलाता बच्चों बियॉन्ड। ओवर मत लगाना, ओवर अलग चीज़ है। ओवर का एंटोनियम अंडर होता, अंडर मतलब उसके अंदर अंदर, और उसका एंटोनियम ओवर है, अलग चीज़ है वो इसमें काम आएगी। देखो इधर, जैसे ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भर रहा है, तो ये इसके लेवल के अंडर में है, बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन अगर ये भरने के बाद ऐसे गिरने लगे तो ये ओवर हो गया, ये अलग है, ये अलग है। तो विद इन का एंटोनियम ध्यान रखना बियॉन्ड होता।
फॉल आउट सेकेंड फॉर्म होती फेल, FELL फेल। थर्ड फॉर्म होती फालन। तो फॉल आउट, फेल आउट, फॉलन आउट, इसका मतलब होता है बच्चों झगड़ा करना। तो फॉल आउट का मीनिंग हो गया झगड़ा करना, सिनोनियम लगा देंगे क्वारल। एग्री होता सहमत होना, प्रोग्रेस होता है उन्नति करना, और डिस्ट्रीब्यूट होता बांटना। क्लास हमारी खत्म हो गई। आपको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि 3 सत्ते 21, कम से कम मैं आपको 200 से ज़्यादा वर्ड पावर नोट करवा चुका हूं, जिसमें ईडियम्स, बीच बीच में प्रीपोजिशन भी करवाई थी मैंने, लेकिन अब प्रीपोजिशन की अलग क्लास है तो प्रीपोजिशन नहीं देता मैं। जल्दी ही इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैं शामिल कर दूंगा, जैसे होमोफोन्स वगैरह। लेकिन अभी तक 200 से ज़्यादा शब्द आपको मिल गए हैं, यानी कि अब टेस्ट होना चाहिए, यानी कि अब हमें अपनी इस वोकैबुलरी की क्लास का टेस्ट लेना है। तो आज का सवाल है आपके लिए, क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? अब आपको कमेंट में यस लिखना है या फिर नो लिख देना है, या आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेते इस कमेंट में तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके कमेंट से हमें हेल्प मिलती है, चाहे वो नो का क्यों ना हो, ताकि आप किसी काम में बिजी हो तो हम समझ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो टेस्ट हो तो यस, नहीं हो टेस्ट अगर चाहते हो तो नो लिख दें, कमेंट बॉक्स भर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी बात आपसे कर लूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट क्लास।